और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं हम शिवपुरी का, जहां माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, कार्यक्रम यहां पर है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं। और ये वो आप बॉक्स देख रहे हैं जिसमें से पन्ना से आई बाघिन को छोड़ा जाएगा और एक बाघ भी साथ में यहां पर छोड़ा जाएगा। अब माधव टाइगर रिजर्व में होगी बाघों की बहार और इसके लिए 13.5 किलोमीटर की 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है। और ये जो एरिया है देखिए बहुत ही जरूरी है। माधव टाइगर रिजर्व अब इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि अब ये नवा टाइगर रिजर्व हो गया है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जहां पर 9 टाइगर रिजर्व हैं। पूरे देश की हम बात करें तो 58 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। और ये देखिए ये वो बाघिन जिसे छोड़ा जा रहा है। और अब इस बाघिन से जुड़ी उम्मीद कि बाघों का कुनबा अब माधव टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा। देखिए ये एक प्लेस जहां पर सभी मौजूद हैं और लिमिटेड लोगों को यहां पर अलाउड किया गया है ताकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी। ये मुख्यमंत्री भी ऊपर मौजूद हैं जहां पर इन तस्वीरों को आप देखिए, बाघिन को यहां पर छोड़ दिया है। अब ये क्योंकि नया इलाका है इस बाघिन के लिए तो ये भी अब अपनी इस नई जगह को देख रही है, महसूस कर रही है ताकि जान सके, पहचान सके इस नई जगह को। 13 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है 13.5 किलोमीटर की और 8 फीट ऊंची दीवार होगी ताकि सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए ये तस्वीरें काफी रोमांचक जब आप बाघ को इस तरीके से जाते हुए देखते हैं। तो माधव टाइगर रिजर्व का आज शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जहां इस बॉक्स को ओपन किया गया और बाघ यहां से जाते हुए देखा गया। बहुत ही रोमांचित तस्वीरें और इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया जा रहा है ताकि इस याद को सहेज कर रखा जाए कि अभी तो ये उम्मीद है, आगे कुनबा बढ़ना और बाकी है। ये देखिए इस बॉक्स को ओपन करने के लिए इस वॉल को घुमाया जा रहा है क्योंकि जाहिर है ये वन्य जीव हैं तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी एक स्पेस जो काफ़ी ऊंचाई पर है इस बिल्डिंग पर आप देख रहे हैं जो वन विभाग की है। और यहाँ से इस वॉल को खोलकर बाघ को छोड़ा जा रहा है और अब दूरबीन से उस बाघ के कर्तव्यों को, उस बाघ के करतब को देखा जा रहा है कि वो क्या कुछ अब कर रहा है। तो माधव टाइगर रिजर्व राज्य का नवा टाइगर रिजर्व हो गया है और 13.5 किलोमीटर की बाउंड्री यहां पर बनाई गई है। काफी बड़ा क्षेत्रफल है और ये रणथंभौर की भी बाउंड्री से लगता है, कूनो की बाउंड्री से लगता है। कूनो जहां पे आपको पता ही है कि अब हम चीता स्टेट भी हैं तो चीते भी यहां पर कूनो में मौजूद हैं। वन विभाग के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं कि अब वो आगे तमाम चीज़ों को चुनौती की तरह भी लेंगे और इसे पूरा करके भी दिखाएंगे क्योंकि बाघ को छोड़ने भर तक ही जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती हैं। यहाँ से अब जिम्मेदारियां शुरू होती हैं क्योंकि इनके संरक्षण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा जो वन विभाग को करना है।
और इसके अलावा जो शाकाहारी जीव हैं उनको भी वहाँ पर रहने के लिए स्पेस मिले, मैदान मिले, क्योंकि जैसे कि हम जिक्र करते हैं कि जब वन्य जीवों की बात आती है, वाइल्ड लाइफ की बात आती है, तो वाइल्ड लाइफ की पूरी एक चेन होती है जिसमें सारे हर तरीके के जो वन्य जीव हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, उनको रखा जाता है। और इनमें से एक भी चेन अगर टूट जाती है तो फिर प्रकृति ने जो हमें ये नियम दिया है, ये एक चेन दी है, उसमें खलल पड़ती है। बहरहाल ये माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ हो गया है टाइगर को यहाँ छोड़ने के साथ ही, और इस उम्मीद के साथ कि अब ये कुनबा बढ़ेगा। एक बाघिन को यहाँ पर छोड़ा गया है, जहां अब इस टाइगर रिजर्व में हम बाघों को देख सकेंगे, बाघों का कुनबा बढ़ते हुए देख सकेंगे। इस उम्मीद के साथ ही माधव टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन के जोड़े को छोड़ा गया है। बधाई। चलो तो ये तस्वीरें आपके सामने जब माधव टाइगर रिजर्व में बाघों को छोड़ा जा रहा था, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बाघों को छोड़ने के साथ ही एक उम्मीद अब नई कि देखिए माधव टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ेगा और इसी के साथ संख्या भी बढ़ेगी। हमारे चंबल क्षेत्र के लिए माधव टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से आसाद एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपने टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है, मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है।
और मध्य प्रदेश में भी हमारा अब कौन सा क्षेत्र बचा है, हमारा चंबल का क्षेत्र ही थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हाँ, आज खास बात ये भी है, बड़े महाराज हमारे माधवराज सिंधिया साहब का उनकी जयंती है और खास करके उनकी जन्म जयंती 80 भी है। उनका अपना विकास के मामले में एक अलग पहचान थी। रेल से लगाकर कई विकास के कामों के साथ साथ उनने वन्य जीवों पे भी काम किया। ऐसे में ये उनका बनाया अभयारण्य हमारे लिए एक नया रूप में आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और ऐसे अच्छे कामों से उनको सदा के लिए एक हमारे लिए सौगात बनती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज समूचे ग्वालियर चंबल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक अलौकिक दिवस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी सोच और विचारधारा के साथ कि बाघ, तेंदुआ, बाकी जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त हो जो लुप्त हो गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो गया है मध्य प्रदेश का और 58वां पूरे देश में। ये हमारे लिए पूरे ग्वालियर चंबल में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 1651 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइगर रिजर्व अब स्थापित हो चुका है। और पुराने जमाने में जो एक श्रृंखला होती थी, रणथंभौर से शुरुआत होती थी, उसके बाद कुनो के बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना के बाद कॉर्बेट के बाद नेपाल के तेराई तक वो दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा संभव हो पाया है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा दोबारा जीवित हुआ पार्क है। पन्ना के बाद, सरिस्का के बाद राजस्थान में, और अब तीसरा शिवपुरी जहां बाघ को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। और कूनो और इस क्षेत्र को मिलाकर 3500 स्क्वायर किलोमीटर का एक संयुक्त क्षेत्र बन जाएगा जीव जंतुओं के लिए। और मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी नंबर पर आया है हमारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स के रूप में। और इसके आधार पर पर्यटन भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों का ये संकल्प है कि इसे आगे बढ़ाना होगा। 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे और 10 मार्च 2023 को पहली बार 3 बाघों को हमने यहाँ छोड़ा था, 1 नर और 2 मादी। आज मुख्यमंत्री जी के हाथ से आज एक मादी को छोड़ा गया है, एक नर को भी छोड़ा जाएगा। तो 5 बाघ यहाँ स्थापित होंगे। 13 किलोमीटर का दीवार भी 20 करोड़ रुपए से अब तैयार हो चुका है और मुख्यमंत्री जी के आशीष से इसे आगे भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो माधव टाइगर रिजर्व में आएगी बाघों की बहार। बाघों को छोड़ा गया है और काफी उत्साह से भरपूर न केवल मुख्यमंत्री भी नजर आए और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि अब उम्मीद है कि माधव टाइगर रिजर्व में जो वन्य जीव हैं उनमें बाघों की संख्या बढ़ेगी। और न केवल इतना ही बल्कि वन्य प्रेमियों के लिए भी ये सुखद समाचार है, जो चाहते थे कि टाइगर रिजर्व्स बढ़ें। बार बार हम इसको लेकर कार्यक्रम भी करके हमने इस बात को समझा है कि टाइगर रिजर्व में कितनी चुनौतियों का सामना वन्य विभाग के अफसर करते हैं। और इस बीच बाघों के संरक्षण को लेकर तरह तरह के प्रयास समय समय पर होते रहे हैं। और एक और प्रयास के साथ भी खुशी, देखिए 13.5 किलोमीटर की एक लंबी 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल भी यहाँ पर बनाई गई है। बड़ा सा एरिया टाइगर्स को दिया गया है और इसी के साथ ही बाघ बाघिन का भी ये जोड़ा आगे नए शावकों को जन्म दे और इसी के साथ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इस उम्मीद के साथ नए टाइगर रिजर्व में हम देख रहे हैं कि न केवल
बड़ी सी वॉल बनाई गई है। इसके अलावा वन्य विभाग ने भी अब तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की हुई हैं। इसके साथ ही जो वन्य विभाग के जिम्मेदारियां हैं वो भी अब बढ़ गई हैं। माधव टाइगर रिजर्व की अब शुरुआत हो गई है। तो देखिए, आज जो है बहुत ही अच्छा दिन और सुखद समाचार कि देश के नक्शे पर अब मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व भी आ गया है। और ये नवा टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व, जहां अब बाघों की संख्या भी हम बढ़ते हुए देखेंगे। ये वो तस्वीरें, वो बॉक्स जिससे हमने टाइगर को निकलते हुए देखा। वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। हाँ, लेट रहा है। एमपी का नया टाइगर रिजर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाघ को यहाँ पर छोड़ा है। और काफी सुंदर ये तस्वीरें, जहां शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को देश के 58वें मध्य प्रदेश के नवे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को लेकर खुशी जाहिर की थी। जयंती के अवसर पर उनकी 80वीं जयंती, ऐसे में माधव नेशनल पार्क से टाइगर अभयारण्य में बदला है। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट और चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे इस नवे टाइगर अभयारण्य के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक प्रीतम रोधी जी, रघुवंशी जी, देवेंद्र जैन जी और काफी मित्रों के साथ यहाँ जब हम अपने इस उद्घाटन के अवसर पर हैं इकट्ठा, तो ये तो मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में यद्यपि वन संपदा, वन्य जीव बड़ी अच्छी मात्रा में, बड़ी अच्छी संख्या में है। देश में, अपने राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ मिलते हैं, गिद्ध मिलते हैं, भेड़िए मिलते हैं, भालू भी है, तेंदुआ भी है, लेकिन जो चंबल के बेल्ट में है वो बाकी कहीं नहीं है। हमारा चीता अभयारण्य का जो पहला प्रयोग हुआ है वो भी चंबल श्योपुर मुरैना के बेल्ट में, जो चट्टे की दूसरी जनरेशन अब आकर के मैदान में जंगल के अंदर आम मनुष्यों के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे, मनुष्य अपनी जिंदगी जी रहे। ये अद्भुत नजारा कहीं मिलेगा तो हमारे चंबल के बेल्ट में मिलेगा। घड़ियाल का सेंचुरी बहुत कुशलता के साथ हर साल तस्वीरें जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें हैं, जो कि शिवपुरी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने टाइगर
रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व का जो है उद्घाटन किया है। वहां पर एक मादा चीता और एक नर चीता को उन्होंने छोड़ा है। 7 मादा चीता यहां पर पहले से थी, अब संख्या इनकी जो है 9 हो गई है। माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, शिवपुरी से सीधे तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर माधव टाइगर रिजर्व का आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। एक नर और एक मादा चीता को यहां पर छोड़ा गया है। इस तरह इस टाइगर रिजर्व में जो है बाघों की संख्या 9 हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, माधव टाइगर रिजर्व के शुभारंभ की तस्वीरें हैं। शिवपुरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उन्होंने माधव टाइगर रिजर्व का आज शुभारंभ किया है। इस मौके पर उनके साथ जो है विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं, यहां पर एक और टाइगर रिजर्व की सौगात जो है मध्य प्रदेश को मिली है, और मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। अब तक 8 टाइगर रिजर्व थे मध्य प्रदेश में। तो अब शिवपुरी क्षेत्र में भी जो बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माधव टाइगर रिजर्व की शुरुआत की है, और यहां पर एक नर और मादा जो है बाघ को छोड़ा गया है। इस तरह से बाघों की जो संख्या है कुल यहां पर 9 हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवपुरी से तस्वीरें हैं, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। उनके साथ विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। के अवसर पर उनकी 80वीं जयंती ऐसे में माधव नेशनल पार्क से टाइगर अभयारण्य में बदला है। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट और चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे इस नवे टाइगर अभयारण्य के शुभारंभ के अवसर पर मेरे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक प्रीतम लोधी जी, रघुवंशी जी, देवेंद्र जैन जी और काफी मित्रों के साथ यहाँ जब हम अपने इस उद्घाटन के अवसर पे हैं इकट्ठा, तो ये तो मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में यद्यपि वन संपदा वन्य जीव बड़ी अच्छी मात्रा में, बड़ी अच्छी संख्या में है। देश में अपने राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ मिलते हैं, गिद्ध मिलते हैं, भेड़िए मिलते हैं, भालू भी है, तेंदुआ भी है, लेकिन जो चंबल के बेल्ट में है वो बाकी कहीं नहीं है। हमारा चीता अभयारण्य का जो पहला प्रयोग हुआ है वो भी चंबल श्योपुर मुरैना के बेल्ट में, जो की दूसरी जनरेशन अब आकर के मैदान में जंगल के अंदर आम मनुष्यों के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे, मनुष्य अपनी जिंदगी जी रहे। ये अद्भुत नजारा कहीं मिलेगा तो हमारे चंबल के बेल्ट में मिलेगा। घड़ियाल का सेंचुरी बहुत कुशलता के साथ हर साल घड़ियाल के बच्चों को चंबल में नई जिंदगी के लिए छोड़ा जाता। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हुआ था, लेकिन आज का दिन तो शिवपुरी के लिए है। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और ये भी एक तरह से महाकाल की नगरी है। ऐसे में शिवपुरी ये प्राचीन रियासत के समय एक राजधानी के रूप में रहती थी। बहुत गौरवशाली अतीत है। माननीय माधवराव जी सिंधिया 1919 में
जिनके विजन के बलबूते पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप किया था। काल के प्रवाह में कई टाइगर छोड़े भी गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो रिक्तता थी आज वो पूर्ति हो गई। पुनः ये यहाँ इस अभयारण्य में बाघ के जीवन के साथ बाकी सभी वन्य जीव संपदा हमारे बीच में वन्य पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और ये हमारे सह अस्तित्व की भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे अवसर पर बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री अहिरवार साहेब, हमारे क्षेत्र के शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे समस्त विधायकगण और हमारे प्रेस के हमारे सभी बंधुगण, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उपस्थित रहे। शिवपुरी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, उसी के साथ ग्वालियर चंबल के लिए भी है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। पूरे देश में 58 है, जिसमें से 9 सीधे मध्य प्रदेश में। तो ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश का क्या नेतृत्व है टाइगर अभयारण्य के क्षेत्र में। और सबसे मध्य प्रदेश में जो 9 है उनमें से ये 5वां सबसे बड़ा है। शिवपुरी नेशनल टाइगर रिजर्व 375 किलोमीटर का बफर जोन है, 1275 किलोमीटर का बफर जोन है, 375 किलोमीटर का कोर एरिया है, 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अगर हम देखें तो एक ही पट्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक ही पट्टी पे जहां रणथंभौर की शुरुआत होती है, वहीं कूनो चीता अभयारण्य, वहीं शिवपुरी टाइगर रिजर्व, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके बाद नेपाल के तेरई, ये एक पट्टी दोबारा जीवित हो गई जो पूर्ण काल में जीवित होती थी। शिवपुरी नेशनल पार्क जो अब टाइगर रिजर्व आज बन चुका है, मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस दिवस पे वे यहाँ उपस्थित हुए हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। और आज केवल टाइगर रिजर्व नहीं, लेकिन एक बाघिनी को भी स्वयं अपने हाथों से छोड़ा है। बहुत बड़ी साइज की बाघिनी है, पन्ना से आई है। अगले कुछ दिनों में नर भी छोड़ा जाएगा जो पेंच का है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई थी 2023 में 10 मार्च को, जब 2 मादी और 1 नर को छोड़ा गया था, अब हमारे यहाँ 5 हैं और 2 शावक भी पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या 7 हो चुकी है। बड़ा शुभ संकेत है। पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा इसके आधार पर। और ये अभियान हमारा पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। 2021 में मैंने शुरुआत की थी, जब भूपेंद्र यादव जी से हमने मुलाकात की थी कि एनटीसीए में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया था 5 टाइगर्स के लिए और एनटीसीए के द्वारा। उसके बाद 10 मार्च 2023 को 2 मादी और 1 नर को हमने यहाँ छोड़ा था। उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री जी ने अपने आप स्वीकृति प्रदान की एनटीसीए के अंतर्गत। तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर 2024 के नवंबर में हम लोग ने यहाँ जलकुंभी के लिए मशीन दिलवाई, जिसका प्रगति भी आप लोग स्वयं देख रहे हो। उस दिन क्या हाल था, मधुमक्खी घूम रहे थे और पूरा जलकुंभी छाया हुआ था। अब करीब 30% साफ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। सुवेनियर शॉप भी खोला है, हमारे यहाँ कैंटीन भी खुला है। और 13.5 किलोमीटर का जो दीवार हमने बनाया था, क्योंकि वो टाइगर्स हम लोग ने पश्चिमी क्षेत्र में छोड़े थे, आज का टाइगर मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी क्षेत्र में छोड़ा है जो शहर के समीप है। तो एनटीसीए ने कहा था कि दीवार बनना होगा, नहीं तो टाइगर शहर में भी जा सकता है। तो 11 फुट का दीवार 14 किलोमीटर का 15 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया है। हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। और अंत में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस टाइगर रिजर्व के लिए
जहां एक तरफ भूरा को बदैया कुंड के झरने में भी प्रगति हो पाए। ये सेलिंग क्लब का जो ऐतिहासिक सेलिंग क्लब है 125 साल पुराना, इसका जीर्णोद्धार का भी डीपीआर बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे स्वीकृति प्रदान करें। जो हमारा घंटाघर है, बरादरी है, उसकी भी जीर्णोद्धार उसी में सम्मिलित है। और इस झील के लिए जो माधव महाराज के द्वारा बनाया गया था, 2 मोटर बोट दिलवाएं ताकि सब पर्यटक भी मोटर बोट के द्वारा जरूर जा पाए और पार्क के लिए 2 गाड़ियां दे पाए। यह निवेदन मैं जरूर करूंगा ताकि इसको एक नई ऊर्जा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदान कर पाए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो माननीय सिंधिया जी ने कहा है बोर्ड देना या अन्य डेवलपमेंट जीर्णोद्धार के लिए राशि देना, स्ट्रीमेट बना देंगे, वो सब चीजें मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। और मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रद्युमन सिंह जी, माननीय विजय बहेवार जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से बहुत ही 2 अच्छे प्रसंग आज के दिन से जुड़े हैं। एक तो आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन शिवपुरी के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। इस अवसर पर हम माधवराव सिंधिया जी को भी स्मरण करते हैं और जो माधव नेशनल पार्क था, आज वो एक तौर से विधिवत डॉक्टर मोहन यादव जी जहां सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं, वहीं वन्य जीवों का संरक्षण हो और उनको सब प्रकार की सुविधा मिले और उनके प्रति भी संवेदनशीलता बरती जाए। इस दृष्टि से जो प्रयत्न देश में और मध्य प्रदेश में है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। इस पूरे कार्य में जो सिंधिया जी का प्रयत्न रहा है, मैं उनको, इस क्षेत्र के सभी विधायकों को बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आभार मान लो दिलीप जी। और क्या, मंत्री है ना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कुछ ही महीनों पूर्व राका पानी टाइगर रिजर्व की सौगात उन्होंने दी और आज नौवा टाइगर रिजर्व दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महाराज जी का, हमारे गृह अध्यक्ष जी का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ।